नमस्कार दोस्तों। आइए देखते हैं कि हमारा मार्केट आने वाले मंडे को कैसा रह सकता है। तो दोस्तों, ये निफ्टी का 1 डे के टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा रखा है मैंने, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आ रही थी 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और सारे कैंडल्स जो हैं ये इसके ऊपर ही क्लोज हो रहे थे। ठीक है, सारे कैंडल्स जो हैं इसके ऊपर ही क्लोज हो रहे थे। लेकिन जो हमारा परसों का चार्ट, परसों का जो हमारा मार्केट था, परसों का जो हमारा 1 डे का जो चार्ट है आप देख रहे हो, कैंडल है, इसने इस ट्रेंड लाइन को कट कर दिया है, ब्रेक डाउन कर दिया है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर दिया है। और कल जो हमारा मार्केट है वो एक हैमर बना के गया है। ठीक है, एक बुलिश हैमर बना के गया है दोस्तों। तो मैं आपको बस सिंपली इतना बताना चाहूंगा कि आप एक ट्रेंड लाइन बना ले। ठीक है, इस ट्रेंड लाइन को बना ले। अब आप देखिए कि पिछले 10-12 दिनों से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में था, मतलब जो क्लोजिंग है मार्केट का वो कैंडल्स के ऊपर क्लोज हो रहे थे। ठीक है, बट पिछले 2 दिनों से मार्केट में थोड़ी गिरावट आई है, और अब मार्केट जो है वो एक बड़े डाउनफॉल के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, मेरी बातों को आप नोट कीजिए, मार्केट जो है एक बड़े डाउनफॉल के लिए तैयार हो रहा है। तो सबसे पहला चीज जो हम कॉल साइड के बारे में सोचते हैं या ऊपर की तरफ हम सोचते हैं, तो आप एक लेवल लगा लीजिए। अगर हम लंबे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो हम कॉल तभी बाई करेंगे जब हमारा मार्केट 22,121 के ऊपर, कितने के ऊपर, 22,121 के ऊपर बंद होगा, तभी हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। आप बेसिकली क्या करो, you can draw a triangle like this, rectangle like this, and if market will cross this rectangle, then after you can buy or you can make upward position। इसके ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है तब हम क्या करेंगे, हम इसको बाई करेंगे लंबे समय के लिए और नए हाई के लिए। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आप। दूसरा चीज क्या हम देखेंगे, अगर हम इंट्राडे की बात करते हैं तो इंट्राडे में हम क्या करेंगे। देखो, इंट्राडे में मार्केट का जो हाई था वो 21,810 के आसपास था। ठीक है, इसके ऊपर जो एक हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है 21,834 का, और उसके ऊपर हमारा आ रहा है 21,963 का। तो बेसिक सी बात ये है, सिंपल सा जो एनालिसिस मुझे लग रहा है कि मार्केट हर राइज पे एक फॉल देने को तैयार हो रहा है। मार्केट क्या करेगा, हर राइज पे एक फॉल देगा। ठीक है, तो दोस्तों निफ्टी जो है वो थोड़ा कमजोर होने लगा है। अगर हम बात करते हैं चार्टिंग पैटर्न का, तो निफ्टी जो है क्या कर रहा है, थोड़ा सा कमजोर इंडिकेशन दे रहा है। तो दोस्तों आपको क्या देखना है, हम 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं, और आपको क्या देखना है कि अगर मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होता है, ठीक है, जैसे अमेरिकन मार्केट अगर पॉजिटिव रहा और मार्केट अगर गैप अप ओपन हुआ, तो दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कॉल की तरफ थोड़ा सा अवॉइड करें। कब तक आप अवॉइड करें, इंट्राडे में कम से कम 21,963 के ऊपर ही हम कॉल की पोजीशन देखेंगे। ठीक है, दूसरा चीज, जो ट्रेंड लाइन हमने बनाया था, अब ये ट्रेंड लाइन पहले क्या था, ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब यही ट्रेंड लाइन क्या करेगा, एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो देखिए, ये हमारा 200 मूविंग एवरेज है, इसके ऊपर एक रेजिस्टेंस ये है, ये हमारा एक सेलिंग जोन है। ठीक है, उसके बाद ऊपर ये रेजिस्टेंस है, ये हमारा एक रेजिस्टेंस है। तो आप देखोगे मार्केट में ऊपर की तरफ मल्टीपल रेजिस्टेंस है। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगा भी तो बहुत ही धीरे धीरे जाएगा, और जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए क्या होता है, ये प्रीमियम डिके इसमें ज्यादा होता है, क्योंकि जो ऑप्शन बायर्स होते हैं उनके लिए क्या चाहिए कि मार्केट रैपिडली ऊपर जाए या नीचे आए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो हमारा नीचे का टारगेट आ रहा है वो बहुत ही अच्छा टारगेट आ रहा है दोस्तों। अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ा, ठीक है, सपोज मार्केट अगर 21,624 के नीचे, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं, 21,624-25 के नीचे अगर सस्टेन करता है, ठीक है, इस
रेक्टेंगल के नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो पहला टारगेट हमारा क्या हो जाएगा 21,538। और दोस्तों जब 21,538 टूटेगा तो हमारा 21,290 ये टारगेट हमारा मिल जाएगा। दोस्तों हम सबको पता है कि जब मार्केट फॉल करता है, गिरता है, तो बहुत ही तेजी से गिरता है। तो मेरे लिए तरफ से आपको यही एडवाइस है, जैसा मुझे लग रहा है कि मैं किसी को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि कॉल ले लो या पुट ले लो, लेकिन जैसा मुझे लग रहा है कि निफ्टी आने वाले दिनों में एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, इलेक्शन से पहले मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है 1000 पॉइंट के आसपास का, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। आइए दोस्तों अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी क्या काम करेगा। ऐसा काम करेगा दोस्तों, निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग अपने आप को शो करने की कोशिश कर रहा है। आप जानते हो कि पिछले कई दिनों से एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूअसली गिरावट आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक जो है वो अपने मेजर सपोर्ट रेंज में आने वाला है। ठीक है, मेजर सपोर्ट रेंज में जब एचडीएफसी बैंक आ जाएगा तो क्या होगा, मार्केट को वो संभाल सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए इसमें देखते हैं क्या होगा। वन डे के टाइम फ्रेम पे हमने ये एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था और मार्केट पिछले 2 दिनों से, आप देखोगे मार्केट पिछले 2 दिनों से इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, तो निफ्टी में क्या है, सॉरी बैंक निफ्टी में क्या है, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मार्केट हमारा ऊपर की तरफ जा सकता है। थोड़ा सा मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर की तरफ जा सकता है। तो पहला चीज जो आपको ध्यान देना है, 46,060 ये जो लेवल है हमारा, ये मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन है। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब आप देखो कि 7 दिन मार्केट यही क्लोजिंग किया है। तो अगर मार्केट 46,060 का लेवल क्रॉस करता है ऊपर की तरफ, तो हमें 46,500 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर 500 का लेवल भी मार्केट ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तो हमें 47,100 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बैंक निफ्टी में हम थोड़ा सा बुलिश रहेंगे इन कंपेयर टू निफ्टी। और अगर आपको पुट लेना है तो आप निफ्टी में देखोगे, और अगर आपको कॉल लेना है तो आप बैंक निफ्टी में देखोगे। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से ही आप कुछ पैसे अर्न कर सकते हो अगर हम अपने स्टडी को सही रखें। अब आइए इसमें देखते हैं नीचे की तरफ। तो दोस्तों नीचे की तरफ बैंक निफ्टी में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स है। आप देखोगे जब परसों मार्केट फॉल किया था तो काफी तेजी से मार्केट ने अपने आप मार्केट बाउंस बैक किया। इस लेवल से काफी तेजी से मार्केट बाउंस बैक किया। उसके बाद फिर जब मार्केट फॉल किया तो काफी तेजी से बाउंस बैक किया, और कल के मार्केट ने अपने आप को एक रिकवरी दिया है अराउंड 500-600 पॉइंट का। तो अगर मार्केट हमारा 45,800 के ऊपर सस्टेन करता है, ध्यान दीजिएगा 45,800 के ऊपर सस्टेन करता है, तो पहला टारगेट होगा 46,060 का, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है। और अगर मार्केट 46,060 का जो लेवल है अगर वो सस्टेन करता है तो 46,500 तक हमारा मार्केट जाने को तैयार है। ठीक है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी में हम गिरावट कम देखेंगे इन कंपेयर टू निफ्टी। निफ्टी हमारा ज्यादा कमजोर है इन कंपेयर टू बैंक निफ्टी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा निफ्टी नए हाई पे नए हाई लगाता जा रहा है, बट बैंक निफ्टी अपने आप को सस्टेन कर रहा था, एक बेस बना रहा था नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं मिड कैप जिसका एक्सपायरी है मंडे को, मिड कैप कैसा काम कर सकता है। दोस्तों कल के दिन मिड कैप ने कितना अच्छा फॉल दिया। आप देखोगे जो 1 रुपये के प्रीमियम थे वो 40 रुपये तक गए, जो 33 के प्रीमियम थे वो 170 गए। तो दोस्तों ऐसा दिन हमें बहुत ही कम मिलता है। ठीक है, अब देखो, अब आप उस फॉल को कैसे पकड़ोगे। मेन चीज क्या है, पैसा कमाना, और पैसा आप तभी कमा पाओगे जब आप चार्ट के अकॉर्डिंग काम करोगे। ठीक है, हमने क्या किया था, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था थर्सडे के मार्केट के दिन, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था। फ्राइडे को क्या हुआ, मार्केट स्लाइटली गैप अप ओपन हुआ, स्लाइटली बहुत ही कम, और अपने रेसिस्टेंस जोन से ही फॉल करना शुरू कर दिया मार्केट ने। अब इसमें आप एक ईएमए का सेटअप होता है,
अगर कोई भी एक रेड या ग्रीन कैंडल ईएमए को नीचे की तरफ काटती है, रेड कैंडल ईएमए को नीचे की तरफ काटती है और उस ईएमए का रिट्रेसमेंट हो जाता है, मतलब जो कैंडल है इस कैंडल के या ईएमए के ऊपर क्लोज नहीं करता है, तो यहां से मार्केट एक फॉल दे सकता है। आप देखोगे 200 ईएमए का सेटअप कितनी अच्छे तरीके से काम करता है। इस सेटअप से आपको बहुत ही कम ट्रेड मिलेंगे, लेकिन जिस दिन मिलेंगे उस एक दिन में ही आपके पूरे मंथ का पैसा रिकवर हो सकता है। ठीक है, तो आप यहां देखो कि कितने सही तरीके से यहां से मार्केट में एक फॉल आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं मिड कैप हमारा कैसा काम कर सकता है। तो आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे मिड कैप में, इस तरीके से आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो मिड कैप में। ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है आपका सपोर्ट का काम करेगा और ये जो जोन है आपका 10,880 से 920 का जो जोन है वो एक रेसिस्टेंस का काम करेगा। तो आपको दो चीजें ध्यान रखनी है। अगर मार्केट आज का डे लो तोड़ता है, ये वाला डे लो तोड़ता है लगभग 10,600 के आसपास का, तो 10,553 और 10,440 के लेवल देखने को मिल सकते हैं नीचे की तरफ। अगर मार्केट ऊपर कब जाएगा, जो कॉल साइड में जैकपॉट बनना है वो कब बनेगा, अगर मार्केट 10,920 का लेवल, ये वाला लेवल अगर तोड़ता है तो मार्केट 11,000 का हमारा नया हाई का लेवल दिखा सकता है। और मंडे को इसकी एक्सपायरी भी है, तो काफी ज्यादा इसमें प्रीमियम देखिए हो सकता है, तो इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अब हमारा फिन निफ्टी कैसे काम करेगा दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की तरह ही फिन निफ्टी का जो चार्ट है थोड़ा मजबूत लग रहा है। जब तक फिन निफ्टी 20,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है हम इसको बुलिश मान के चलेंगे। 20,000 के नीचे ही इसमें कोई फ्रेश गिरावट आ सकती है। तो दोस्तों फिन निफ्टी जो है वो अपने सपोर्ट जोन के आसपास है, अभी एक सपोर्ट जोन हमारा बना रहा है। अगर हम यहां से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं लाइक दिस, तो आप देखोगे यहां से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं पहले स्विंग से दूसरे स्विंग को मिला के, तो एक सपोर्ट है। तो आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर सकते हो। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के ऊपर कंटिन्यू चलता है तो आप कॉल के साइड देख सकते हो, और अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नीचे कंटिन्यू चलने लगता है तो आप पुट साइड में देख सकते हो। लेकिन पुट साइड में आपका प्रीमियम तभी अच्छे तरीके से इंक्रीज होगा जब मार्केट कल का डे हाई तोड़ेगा, जो कि 19,960 का है। अगर ये डे लो तोड़ता है, सॉरी कल का डे लो तोड़ता है 19,960 का, तो मार्केट यहां से 100-150 पॉइंट का फॉल और दे सकता है। ऊपर की तरफ हमारा कॉल की तरफ मूव तभी आएगा जब मार्केट 20,400 का लेवल सस्टेन करेगा, उसके बाद ही हमारा ऊपर की तरफ मूव आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बहुत ही सही तरीके से ट्रेडिंग करनी है। देखिए इलेक्शन तक क्या हो सकता है, इलेक्शन तक मार्केट जो है, मुझे क्या लग रहा है इलेक्शन तक मार्केट, इलेक्शन से पहले मार्केट में थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ही मार्केट इलेक्शन के रिजल्ट पे अपना मूव दे पाएगा। अगर जैसे अभी आप सब जानते होंगे कि पूरे मीडिया में हर जगह चर्चाएं चल रही हैं कि करंट गवर्नमेंट ही आएगी, तो मार्केट वहां से हो सकता है कि गवर्नमेंट के जीतने के बाद 1 से 2% का मूव आ जाए। ठीक है, तो आपको इस तरीके से ही देख के चलना है। ठीक है दोस्तों, तो चार्ट के अकॉर्डिंग ट्रेडिंग कीजिए, अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कीजिए, स्टॉप लॉस छोटा रखिए, अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कीजिए। और इसके साथ ही आज का वीडियो हम समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।